से वसुदेव ने मथुरा से गोकुल पहुंचाया। ये मथुरा है ना, मैंने पहले से बताया, साधना का विषय है ये सब। ये इसको अपने ऊपर उतारिए, केवल कथा ऐसे कीर्तन करके पता लिख के जाने के लिए, ये साधना का विषय है। मैंने आपको ये बताया कि मथुरा में तो भगवान सबके जन्मे हैं, लेकिन प्रकट कब होते हैं? जब गोकुल में पहुंचते हैं। उत्सव कब होता है? जब गोकुल में पहुंचते हैं। जिनके आंख में, कान में, हाथ में, पैर में, सब में भगवान पड़ते हैं, तब भगवान दिखाई पड़ते हैं कि ये इनके भाई अंदर भगवान हैं। मथुरा में तो सबके अंदर, चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, रावण के अंदर, कंस के अंदर, दुर्योधन के अंदर, सबके अंदर है, लेकिन उनके अंदर भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम अगर पिताजी हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम अभिभावक हैं भगवान के, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने भगवान को मथुरा से अपने गोकुल में पहुंचाना चाहिए। और भगवान जब गोकुल में पहुंच जाए तो नंद बाबा ने भगवान को आफत आया हुआ देख करके वृंदावन पहुंचाया। वृंदा का मतलब तुलसी, वृंदावन पहुंचाया। तुलसी का मतलब तू माने लक्ष्मण, तू माने परमात्मा, ला माने लक्ष्मण और सी माने सीता। जहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता तीनों हो उसको कहते हैं तुलसी का पौधा। बोलो श्री रामचंद्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहना बहुत पसंद किया। गोकुल में तो ज्यादा कथा नहीं आती है, लेकिन कथा जो वृंदावन में माखन लीला की कथा आती है। अब हम आपको माखन लीला के बारे में कथा कहते हैं। भगवान गाय जब चराने जाने लगे तब जो है नंद बाबा से और यशोदा मैया से, ग्वाल बालों से, गोपिकाओं से कहा कि दूध दही गाय को चारा भूसा हम करते हैं और मतलब हम उनको चराने के लिए ले जाते हैं, और दूध दही घी जो है सब इकट्ठा होता है तो कंस को पहुंचा देते हो। हमारे द्वारा पैदा किया हुआ दूध दही घी कंस और उनके अनुयायी खाते हैं, और वो हमारे बहन बेटियों पे, हमारी ही नगर बस्तियों पे अपना जोर आजमाते हैं। इसलिए हे बाबा जी, हम आप लोगों से कहते हैं कि गाय का दूध दही घी अब जो है मथुरा को नहीं जाएगा, अब उसको हम लोग खाएंगे। तो नंद बाबा सहित जितने गोप वगैरह हैं उन लोगों ने कहा कन्हैया अभी तो बहुत छोटा है, तो दुनिया जानता नहीं है, अगर एक दिन भी दूध दही घी हम नहीं वहां पहुंचाएंगे तो कंस अपने सैनिकों को भेज करके मेरी बस्ती को उजाड़ देगा जो है। अब भगवान ने माखन लीला की कथा आपको कह रहे हैं। माखन क्या है? माखन का मतलब आप जानते हो। माखन वृंदावन में माखन कहा जाता है, जो घी होता है, जो ताजा घी होता है। लेकिन वृंदावन में तो उसको मक्खन कहा जाता है। अपने अवधी भाषा में क्या कहा जाता है? जो दही से निकला था, कहा घी नहीं कहा जाता है। वृंदावन में ताजे घी को मक्खन कहते हैं, और अवधी भाषा में ताजे घी को नैनू कहते हैं, अवधी भाषा में। और रामायण की भाषा में उसको नवनीत कहते हैं। और नवनीत की तुलना किससे किया गया? कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, दिन पर कहीं न जाना, भगवान के यहाँ जो पुलिस वाला गा रहे हैं तो गरीब आदमी के यहाँ क्यों मक्खन चोरी करेंगे? वो मक्खन नहीं चोरी करते हैं। भगवान जो है नवनीत चोरी करते हैं। नवनीत मतलब संत के हृदय को चोरी करते हैं।
संत के हृदय को चोरी करते हैं। इसीलिए अब जिसके दिल को किसी ने चुरा लिया है तो उसके बस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन उद्धव जी क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव मैं संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। हे उद्धव मुझे संत अत्यंत प्यारे हैं, मैं संतों के पीछे पीछे जाता हूँ। जैसे तुम्हारे पीछे पीछे जेब कतरा रुपए के लिए टंकी के लिए जाता है, तो भगवान क्यों पीछे पीछे संतों के चलते हैं भाई? भगवान क्यों चलते हैं? भगवान उसी मक्खन को, उसी नैनो को, उसी नवनीत को, उसी संत के हृदय को चुराते हैं। बोलो श्री राम। और संतों के हृदय को जब चुरा देते हैं भगवान, तो आप विचार करिए, आप विचार करिए, इतने लोग बैठे हो, आप अपने डॉक्टर को लाखों करोड़ों रुपए दे दो और कहो डॉक्टर साहब तुम जाओ ना, ऑपरेशन न करो, लेकिन हमें चाहे भूखे रह लियो, हम ठीक हो जाओ। डॉक्टर रहेगा भूखा, कहेगा हम बगैर चाय के नहीं ले पाएंगे, तुम मरो चाहे जियो। अपने घर वालों से कह दो भूखे रहने के लिए, रहेगा वो भूखा? कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम तुम्हारे लिए भूखे हैं, और एक दिन भूखे रह लो तो रांधन आने लगती है। क्यों? इसका कोई कारण तो होगा। मेरे दिल को किसी ने चुरा लिया, मान अपमान, अमीरी गरीबी, उसकी कोई वो नहीं है। अब दिल किसी को उस भगवान ने चुरा लिया है, तो उसके अलावा हम किसकी दूसरे की बात कैसे कर सकते हैं? बोलो श्री रामचंद्र। भगवान जिनके यहाँ मक्खन चोरी कर लेते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे भगवान तुम्हारे दिल को चुरा लें, तभी तो मीरा के रूप में और रैदास के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बाबा तुलसीदास जी के रूप में, बाबा सूरदास के रूप में, हनुमान जी के रूप में, आप जाने जाओगे बाल बालों के रूप में। इसीलिए जिनके दिल को भगवान ना चुराएं वो बेचारा अभागा है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जिस विदुर के यहाँ केला का छिलका खा लिया, साग भात खा लिया, जिस सबरी के यहाँ बैर खा लिया, वो सबरी आज अमर हो गई। हमें रोना चाहिए पूजा घर में, हमें विचार करना चाहिए कि हम भोग तो डेली लगाते हैं और भगवान को याद करते हैं, कहीं न कहीं कोई गलती है, भगवान हमसे नाराज हैं, इसीलिए शायद हमारे ऊपर भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान जिसको भी अपना लिया है तो फिर वो भगवान नहीं रहते, वो अर्जुन के रथ को हाँकते हैं, अपना रथी कहलाते हैं, अर्जुन को महारथी कहलाते हैं अपने भक्तों को। आज कथा कहता है भगवान ने वृंदावन में माखन लीला की कथा मतलब किया दिया है, ऐसा अब डेली किसी के यहाँ न किसी के यहाँ चढ़ोगे करे। गोपिका एक दिन गोपिका की चुराई जो है, अब गोपिका अनजाने रही, और जैसे अनजाने रही जो है अब बस रपट के अपन की उंगली खोली और पहुंची, सब लोग तो भाग गए, नंद सुनंद जय और विजय। और गोपिका जो ने कृष्ण भगवान के हाथ पकड़ ली, पेट पकड़ लिए तो भगवान से एक बस एक चारा रहा, कान पकड़ के उठे बैठे, कान पकड़ कहीं गोपिका कबो चोरी नहीं की, कबो नहीं की ना, कबो चोरी करने नहीं गई है, आज ही करा आज ही पकड़ गई है। तुम्हारे हाथ जोड़ी थे, तुम्हारे पति के कसम, तुम्हारे लड़का के कसम, हमका छोड़ दियो नहीं, तुमका हम छोड़ा ना, जब तक यशोदा मैया का न दिखा देवे तब तक हम छोड़ न। लाख उपाय किया, गोपिका ने सोचा इनका हम यशोदा मैया का दिखाई देवे। जब देखा कोई उपाय नहीं चला, कोई उपाय नहीं चला, तो भगवान अब उनके जो लड़का रहा है गोपिका के, तो पिछो लागे कि उनका पकड़ावा नहीं ना, हमारा नाम जो रजिस्टर से काटे ना, हमें हमारा कोई गलती नहीं, तुम खुदे पकड़ गए तो हम का करी जो है।
वखात कन्हैया के डरात है अध्यक्ष ग्वाल बाल माखन चौर मंडल की। अब ये कहा थी जब के करो बने एक गोपिका हमारे यहाँ हाथ से टूट जाए बहुत जोर से पकड़ लिया पकड़ लियो और वह बराबर बराबर के लाओ जाओ बस ये अपन हाथवा पकड़ा ले छुड़ाइन और बस अपन बाबा हाथ पकड़ा के बजा नीचे बगलिया मुनि के लड़कवा रहा बस उनके हाथ पकड़ा दी अपना तो पिछवाड़े से भाग गए अपना छुप करके जो है अपने जहाँ इनका चारपाई रहा पालना रहा वहां लेके गए जो है चद्दर ओढ़ करके और इतने में गोपिका जो है पहुंची यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास पहुंची जो है और जैसे गोपिका ने डाटा बड़ी तेजी से जो लाओ अच्छा दूसरा हाथ पकड़ाते हैं भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ाया तो लेकिन उनका जो गोपिका का लड़का था वो कहता है मैया 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 हम चोर ना हैं। अब वहां पे गोपिका चिल्ला रही है यशोदा मैया को आओ यशोदा देखा हुआ कि तुम्हारा लाला चोरी की से पकड़ के लावा है अपने लड़कों का ढकेले दिए मारी गुस्सा। यशोदा मैया झाड़ू लगा रही थी समझा कि कहीं न कहीं बदमाशी करके आया है तो लेकिन तो गोपिका होश हवास खोए रही मारी गुस्सा में अपने लड़का का ढकेले दिए। तो यशोदा ने कहा गोपिका तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ अपन लड़का पकड़ के लाओ तो दिमाग खराब है। अरे कहा पहले अभी सब देखो बहन कहाँ देखेगा है या चोरी की से हमारे सामने का सो जाती हो। लेकिन यशोदा मैया ने डांटा बड़ी तेजी से कि देख पहले जो है तो गोपिका डर गई जो है तो देखा तो अपने लड़का को ढकेल रहा एक तमाचा मार सपने लड़का के तो कहा पीछे मार के पकड़ से मारा कहीं जा हलवा छुड़ा छुआ वहां गोपिका बाजी यशोदा मैया अंदर गई देखा तो पालने में झूठ मूठ का सो रहे थे। यशोदा मैया ने 50 बातें सुनाई जो है गोपिका को चोरी करे अपन लड़का लगावा हमारे लड़का का जाए हमारा लड़का उसरे में पैदा हो आज के बाद को वहां लेके आवा तो भाई के कोनो खची ना लेकिन भगवान भी लीला करते हैं। एक दिन किसी गोपिका से पकड़ गए गोपिका ने सही सही ला करके यशोदा मैया के हाथ में पकड़ा दिया। यशोदा मैया के हाथ में पकड़ा दिया। अब यशोदा मैया से कुछ रहा नहीं गया निरंतर हो गई लेकिन अपने कन्हैया को मारा नहीं। बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है। ना माता कौशल्या ने ना माता यशोदा ने ना राजा दशरथ ने ना बाबा वसुदेव जी महाराज ने ना उग्रसेन ने ना वसुदेव ने इन सभी लोगों ने अपने बच्चे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। बच्चों को समझाना चाहिए बड़ी तरीके से। इस प्रकार से भगवान माखन लीला करते हैं। एक दिन की तो बात है रसी माखन लीला के अंतर्गत की एक बार की बात है। एक जो है गोप और गोपिका दोनों ने विचार किया। गोप और गोपिका दोनों ने विचार किया कि ये कृष्ण जौन है सबके ही चोरी गलत ही कबू यहाँ तक पकड़े नहीं गए आज इनका जरूर पकड़ा जाए। गोप गोपिका विचार की ये जौन है बहुत चोरी करा थी बहुत वगैरह थी इनका पकड़ के दम ले हुए संकल्प रहे पति पत्नी की इनका पकड़ के दम ले। अब जब संकल्प कर लिया भगवान जान गए। भगवान तो गाय चराने के लिए जाते थे डेली जो है वहाँ ग्वाल बाल माखन चोर मंडल की जो स्थापना कर रखा था वहीं पे डेली जो है अपने जो ग्वाल बाल थे उन लोगों के साथ जो है
अपना गाय चराने के लिए जाते तो वही की योजना बनाते थे। तो एक दिन और वही सब जिनके यहाँ चोरी करते थे उन्हीं के यहाँ लड़के चोरी करवाते थे। गाय चराते समय अपने यहाँ घर का हाल बताते थे। एक दिन भगवान जो है यहाँ पे अपने बच्चे को सुना करके कि ये खुफिया विभाग है, अपने बच्चे को सुना कि एक गोपिका अपने अंगना में सुनौतो है और फुसफुसातो है। सुनो 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 कान बच्चा कान के से कुछ बता कहा जो है। पति कहता है, वो कहता है कहा तो कन्या पात में कड़वा लगा के पूरा हम जो है चली ले आई चार ले इकट्ठा करके अब फिर बढ़िया खा पी के सो जाए और जागा न जाए, बहुत चाहे जौन हो जाए खूब आराम की जाए। और लड़के तो चले जाते, वो लड़का जो है सुन ली। अगले दिन का सब योजना बनाए था तो लोग किया जाके बताए तो जो हमारा तो सुबह तो वहां जरूर जाना है। तब फिर के बाद में अब सब योजना बनाए लड़के बता दी। अब वहाँ पे सुबह सुबह लगभग 4-5 बजे ग्वाल माखन चौर मंडल के वहाँ पे वृंदावन के अंदर जाकर हाजिरी हो रहा है। कान सुनान हरिओम जय हरिओम विजय हरिओम। आप बताएं कि भाई भगवान ने कहा कि बताओ क्या क्या योजना तुम लोगों के यहाँ है, आज कहाँ जयराम जी के हुए, कहाँ जयराम जी का होगा। तो एक लड़का उठा वो ग्वाल वाला जो है, उसने कहा कि कलिया कहीं हमारे पप्पा हमारे अम्मा करौ लगी हैं दोपहर तक का छोटी है और हमारे पप्पा चारा भूसा ला के लेके खाए पी के और बिंदास हुई है और जगी है ना। और हमारे अंगना के उत्तर वाले कमरा में क्योंकि पश्चिम वाले कोना में या छीका टंगा है, सबसे नीचे दूध, उसके ऊपर दही, उसके ऊपर मक्खन, उसके ऊपर घी रखा। अब अगले दिन जो है फिर इसका मतलब लेके जाइए। भगवान समझ गए ये समझते हैं चक्र रचा गया। आज भगवान जो है कोहू का साथ लेके नहीं गए। जब समय आया ये सब यहाँ गाय चराते हैं, कहीं नबियाँ मार रहे हैं, आए हरियर बांस की गांठी दाल लगा के पिछुआरे चढ़ गए। छत पे देखी तो अंगना में दिन ने एक पार्टी की थी आपन पड़े रहा है। अब छत पे आए तो बेटा उंगरे कूदे तो फिर इशारा की है अब छत पे आए तो जो है मतलब और सुना मानी भाई जब भगवान भाई बसवा पिछवाड़े वाला अंगना लगा दे नीचे उतरे। अब भगवान गए तो उनके पास गए, उनका साथ गति से परिक्रमा करत थी तब वो नहीं जागे, तो उनका छुई तब वो नहीं जागे, गोड़े से लेकर मुंह तक का छुई तब वो नहीं जागे। उनके मतलब रहा कि दूध दही मक्खन खान के मुँह में देह में लाग जाए, छुड़ावे के न रहा तो उनका पटक लेके चलिए सोदा के लगा। लेकिन भगवान उनके मुँह में जुआ ही बोले लागे तब वो नहीं जागे। देखा कि मुँह में जुआ ही बाल मोती वह का खींची तब वो नहीं जागे। बस गोप के जटा और गोपिका के चोटी दिने गूंथ दी और गूंथे के बाद वही सिरवा में बांध दी। अब उनका नहीं मालूम कि हम बांध रहे हैं, ऐसे हम लोगों को नहीं मालूम कि हम बांध रहे हैं, भगवान को बांध रहा है। भगवान ऐसे ही बांधते हैं जैसे गोपिका को बांधते हैं, ऐसे हमको भी बांधते हैं। कभी पत्नी आ गई, कभी बेटा आ गया, कभी जो है नाती आ गया, कभी विवाह शादी हो गया, कभी पढ़ाई सब ऐसे बनते चले जाते हैं। आज भगवान जो है गोपिका को बांध रहे हैं और उनको मालूम है कि मुझे बांध रहे हैं। जब बांध दिया भगवान ने विधवत, उसके बाद भगवान गए कि किवाड़ा खोला, कुंडी खोला, छीका में से सब कुछ निकाल के वही अंगनवा दही मक्खन खाती पूरी दही में लगावत थी। म्याऊ म्याऊ जैसे लड़का खाती म्याऊ म्याऊ करके दिन इशारा की खाल ही सब लाग गवा है, आपने छुड़ा पाए बस मालूम हो रहा है एक दूसरे के कहें दौड़ जैसे दौड़े तैसे दिन जुआ के रस बैल वही में जुटी छुड़ाओ जल्दी
लेकिन छुड़ाओ के का हो? जिसको भगवान ने बांध दिया है वो अपने आप को थोड़ा छूटेगा, वो अपने आप नहीं छूटेगा। और दोनों छुड़ाने की जंगल में और फंस गए, पसीना से तर बेतर हो गए। भगवान ने कहा अब उनके बड़ी बेइज्जती है। अब बहुत घंटी पीटी पसीना तर तो भगवान ने कहा कि मुस्काए, कहा कि हे गोपिका तुम कहो तो आई छुड़ा दे जाए। अरे कहीं छुड़ा दे कहीं, लेकिन छुड़ा तो देवी, लेकिन जब छूटे पे हो ना तो रबड़ बना दिया हो। कहीं नहीं रबड़ न बनोगे, कहीं की नहीं हम विश्वास नहीं, कहीं कैसे विश्वास हुए। अब वो पसंद थी कि यहाँ आके छुड़ा दिए, नहीं तो गाँव वाले जो भैया तो कहीं काम हुआ है कैसे बड़े चक्कर में पड़े जो है। तो कन्हैया ने कहा कि जो है भाई तुम्हें पर विश्वास है, तुम मरी हो जरूरी हो जने। कहीं नहीं जौन कहा तौन हम करी मारब ना, कहीं की कसम खाओ, कहीं कौन कसम खाई, कहीं पहले अपने बेटवा के कसम खाओ कि हे कन्हैया अपने बेटवा के कसम खाए थे और तुम हमका छोड़ा दियो, हम तुमका मारब ना जौन है। कहीं हे कन्हैया अपने बेटवा के दिन ने कसम खाए थे हमका छोड़ा दियो आके नहीं, हम मारब ना तुमका। कहीं भाई विश्वास नहीं, जौन ने बेटवा के ऊपर घुसे हो तो हमने तो जौन ठिकवा दिया हो, हमका मरी हो। कहीं नहीं कहा कि फिर कैसे विश्वास, कहीं कि अपने जितना धन दौलत रुपया जड़ थल और मतलब जड़ चेतन जो तुम्हारी संपत्ति हुए सब कसम खा लियो। कहीं वो कसम खाए थे कन्हैया तुमका मारा ना, कहीं ना भाई विश्वास नहीं। फिर कैसे विश्वास है, कहीं पति पत्नी के ऊपर हाथ धरे और पत्नी पति के ऊपर हाथ धरे और कि हम एक दूसरे की कसम खाए थे एक कन्हैया छूट जावे तो हम तुमका मारब ना। कहीं कि हम दूसरे के ऊपर हाथ धरी दिया है कन्हैया छूट जावे तो तुमका मारब। कहीं जौने दिन दिनों जिन्हें झगड़ा करी हो वही ना तुमका मरी हो। तो कहा कि फिर कहीं कहा दिनों दिन अपने अपने मुड़े पे हाथ धरो, आपन आपन कसम खाओ कि हे कन्हैया हम आपन कसम खाए थे हम छूट जावे तो तुमका ना मारब। कहीं कि अच्छा तो भला बताओ आज न मरी हो कि कबो न मरी हो। कहीं नहीं कबो न मारब। तो कन्हैया ने कहा कि यह जन्म न मरी हो कि अगले जन्म न मरी हो। कहीं न कौनो जन्म न मारब, उनका छुड़ा दे कन्हैया। तब कन्हैया सब कसम करवा के बाद में गए छुड़ाएं, लेकिन छुड़ा के बजाय और उलझा दें कहीं भाई छूटा तो दिन तुम कसम दिखाओ कैसे छूटे जो कसम खाए नहीं कुछ बोल सकते नहीं रहे। कहीं छूटा नहीं कहा का काट दी, कहीं कहा तो काट दे तो कहीं कहीं कन्हैया काटी दे फिर जो तो कन्हैया कहीं जाए कहीं चले अपने अपने घर में जाओ, अपने घर में जाके पहुंचा हो जाए। तो कहीं फिर कहीं की वो अलमारी में करके रखी है, वही अलमारी में से जो है लाटनी काटो जो है। जब अलमारी के पास जाने के लिए भगवान ने कहा तो भगवान जो है कैंची लेकर के अब गोपिका के जटा और चोटी काटे लगे, लेकिन जटा चोटी जितना बंधा का नहीं काटा थी, बगल से ठिकुआ रहा बंगला काटी और 0 पॉइंट पर जाओ है जब इधर से बढ़िया 0 पॉइंट पर मशीन से ठिकुआ दे। गोप का कहा थी कि काट कर या कहीं घर दिया बाद में जाके जब उसका मुंडा कर दी तब चोटी काटे, लेकिन अब कसम खाए काटे थे पीठ है तो कन्हैया ने कहा कि जाई जाओ। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि भगवान हम लोगों को बांध रखा है
और हम इतने वो हैं, गोप गोपिका भक्त हैं। हम चाहते हैं कि हम जो है अपने आप छूट जाए। गोप गोपिका सोचता है कि हम अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप नहीं छूट पाएंगे। भगवान ही हमको छुड़ाएंगे इस माया से, संसार से, तभी हम छूट पाएंगे। अपने आप अगर कोई छूट जाता तो रावण के पास इतना ताकत है, इतना ज्ञान था, इतना धन था, वो बार बार क्यों जन्म लेता शिशुपाल के रूप में, दंतवक्र के रूप में? वो जो है हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के रूप में क्यों जन्म लेता? इसलिए भगवान को न ज्ञान से पाया जा सकता है, न बुद्धि से पाया जा सकता है, न धन से पाया जा सकता है, न दान मतलब ना जो है ताकत से पाया जा सकता है। भगवान को अगर पाया जाता है तो केवल भक्ति और भजन से पाया जा सकता है, समर्पण से पाया जा सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, सर्वान् धर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। सभी धर्मों को छोड़ करके तू केवल हमारी शरण में आ जा, हम तुमको सब प्रकार से पवित्र कर देंगे। इस प्रकार से माखन लीला की कथा के माध्यम से भगवान माखन नहीं चोरी करते हैं, भक्तों के दिल को चुराते हैं। और जिनके दिल को चुरा लिया भगवान ने, जिन गोपिकाओं के यहाँ माखन की चोरी करते वो धन्य हो जाते हैं, और जिनके यहाँ भगवान चोरी नहीं करते हैं वो बेचारे अभागे हैं। ऐसे ही संत महात्मा जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं, उनका दक्षिणा ले लेते हैं, उनका भोजन कर लेते हैं, उनके दरवाजे पे चले जाते हैं। और ब्राह्मण अगर नाराज हो जाता है तो उसका न तो फोन उठाता है और न उसका दक्षिणा लेता है, न उसका भोजन करता है। रामचंद्र जी, तो ब्राह्मण की और भगवान की यही एक लक्षण है। भगवान जिसका खा लेते हैं, जिसका ले लेते हैं। सुदामा के 2 मुट्ठा चावल को खा लिया तो सुदामा को लौट करके भगवान के पास जाना पड़ा और कहा, भगवान मैं इतना बड़ा लोक नहीं संभाल पाऊंगा, साईं इतना दीजिए। अरे जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए।